सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स जो होते हैं आपके पास, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच होती हैं, बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं। और सेमी मेटल्स के लिए आपने जो है चैप्टर 7 में इसका एक ग्राफ भी देखा होगा, जिसे हम अभी फिर देख लेते हैं। जी, ये देखिए, जैसे आपने देखा था कि आपके पास यहाँ पे जो सेमी मेटल, ये आपको थर्ड फिगर नज़र आ रही है, ये सेमी मेटल्स है, जिसमें एक बिस्मथ का ग्राफ शो किया गया है। इन वन बैंड इज ऑलमोस्ट फिल्ड एंड अनदर बैंड इज नियरली एम्प्टी एट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पे आपके पास क्या होगा, एक कम्प्लीटली फिल्ड होगा आपके पास बैंड, और अदर बैंड जो होगा वो एम्प्टी होगा एब्सोल्यूट जीरो पे, लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो है वो एम्प्टी नहीं रहेगा। और सेमी मेटल्स में आपके पास जो कंडक्शन बैंड एज होता है ये स्लाइटली लोअर होता है वैलेंस बैंड के लिहाज से। ठीक है, कंडक्शन बैंड नीचे होगा थोड़ा, और बैंड एज जो होगा, और स्मॉल ओवरलैप भी हो सकता है, जैसा भी मैंने आपको फिगर में दिखाया था। और ओवरलैप क्यों होगा कंडक्शन और वैलेंस बैंड का, जिसमें आपके पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली वैलेंस और कंडक्शन बैंड से ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, यानी वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो होल में गए होंगे, कंडक्शन बैंड में गए होंगे, और होल जो है वो उधर गए होंगे। तो यूं आपके पास ओवरलैप हो रहा होगा। थ्री ऑफ देयर तीन जो मेन आपके पास सेमी मेटल्स हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, वो ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं। और ये ग्राफ आपके पास एक टेबल है, बल्कि आप देखें इसमें आर्सेनिक के आपको नज़र आ रहा है कि कितने यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जो है वो सेमी मेटल्स में है पर सेंटीमीटर क्यूबिक। आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट आर्सेनिक में, एंटीमनी में और बिस्मथ में एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास क्या होगा, इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या करेगा, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज की शो हो रही होंगी, इंसुलेटर के तौर पे वो एक्ट कर रहा होगा सेमी मेटल। और like semiconductors, the semi-metals may be doped with suitable impurities to vary the relative number of holes and electrons. सेमीकंडक्टर्स की तरह सेमीकंडक्टर में जैसे आप क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को इन्हेंस करने के लिए, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज इन्हेंस करने के लिए आप उसमें डोपिंग करते हैं, यानी कोई और मटेरियल उसमें ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी, और उससे क्या होता है कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इंक्रीज हो जाते हैं, या उनमें वेरिएशन आ जाती है, जैसे आपने देखा था सेमीकंडक्टर्स के केस में। तो सेमी मेटल्स के केस में भी आप क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे इम्प्योरिटीज की, और देयर कंसंट्रेशन में भी आल्सो वेरीड विद प्रेशर फॉर द बैंड एज ओवरलैप वेरीज विद प्रेशर, यानी प्रेशर आप अगर अपने मटेरियल पे लगाएंगे तब भी आप उनकी जो है वो कंसंट्रेशंस को वेरी कर सकते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की।